Jai Hind friends and welcome to our English Manthan classes. We are going to start today 60 years English speaking course. This will be for 60 days. 60 दिन के लिए होगा and we will be working together, learning together and you will see the improvement within the period of 60 days. 60 दिन के अंदर आपको अपने में पर्सनालिटी में इंग्लिश नॉलेज में स्पीकिंग में चेंज दिखाई देगा, आपको बदलाव दिखाई देगा। उस बदलाव को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट 60 डेज कंप्लीट कोर्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो आप सीखना चाहते हैं, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये 60 डेज का कंप्लीट कोर्स होगा एंड दिस विल बी एब्सोल्युटली कॉस्ट फ्री। विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस। इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा आपको। बस द ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू वॉच इट केयरफुली, लिसन इट एंड फॉलो इट। सो व्हाई इंग्लिश स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट? क्यों आवश्यक है इंग्लिश में बोलना, बोलचाल क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, वो भी हमें जानना जरूरी है। जब उसको आप जान लेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस जान लेंगे, तो फिर उसको आप सिंसियरली फॉलो भी करेंगे और आगे सीखने की कोशिश करेंगे और अपने लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखें, स्पोकन इंग्लिश हमारी इम्प्रूव हो? बिकॉज उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। व्हेन यू गो फॉर सम इंटरव्यू एंड when you meet a unknown person who is speaking English frequently and you don't speak, जब आपको बोलना नहीं आता, अगले को बोलना आता सामने वाले को, तो आपको जब बोलना नहीं आता तो उसके साथ आपको मैच करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको, जिससे आपका उससे वार्तालाप अच्छा हो सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब अगर यदि आप मान लो किसी ऑफिस में जाते हैं इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई, ना आप समझ सकते हैं ना उनका जवाब दे सकते हैं, तो फिर आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर ऐसा स्टाफ है जो इंग्लिश में बात करता है, लेकिन यदि आपको नॉलेज नहीं है, आप बोलना नहीं जानते हैं, तो उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, फुल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। That's why we are going to start 60 days complete course for English speaking. एंड उसमें बेनिफिट्स क्या है, क्यों ये जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो वो जानते हैं कि क्यों हमें ये सीखना चाहिए और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंस की है वो पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि नंबर है अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन कैरियर बिल्डिंग। इसमें आप एजुकेशन में जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं और वहां का माहौल ऐसा है कि वहां आपको इंग्लिश स्पीकिंग एटमोसफियर में एडजस्ट होना है, अपने को ढालना है, उसमें खुद को ढालना है। तो फिर आप क्या करोगे, आपको सीखना है वहां पर। और जब आप इफेक्टिवली सीख जाएंगे, एजुकेशन में स्कूल में जा रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, वहां का माहौल इंग्लिश स्पीकिंग का ही है। टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, योर फ्रेंड्स, they all speak English and you don't speak, then you will feel embarrassed. आपको परेशानी होगी, आपको ऐसा लगेगा मेरी इंसल्ट हो रही है या मैं अपने को हीन हीन भावना आती है। तो ऐसी नहीं आनी चाहिए। उससे बचने के लिए, बाहर अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के लिए, बाहर जो अवसर हैं उनको ग्रैब करने के लिए हमें इसके लिए सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए भी। तो अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड कैरियर बिल्डिंग एंड यू, जब आप कैरियर आपने कोई चुना है, वो जरूरी नहीं है कि ऑफिस वर्क हो, मार्केटिंग जॉब भी हो सकता है आपका, सेल्स में भी हो सकता है या मैनेजमेंट में भी हो सकता है, अलग टाइप के रिक्रूटमेंट स्किल्स हैं।
उसमें भी इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें इंग्लिश में बात करते हैं लोग, स्पीक करते हैं। तो इसी तरह से आपको वहां पर भी ये भी काम आएगा। तो किस किस में काम आएगा? अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड कैरियर बिल्डिंग। कैरियर अगर आपको बनाना है, अपना भविष्य बनाना है किसी संस्था में, कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर इफेक्टिव होगी तो आप वहां पर अपनी बात को अच्छे से रख सकते हो, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। एंड इफ यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये इसलिए और आवश्यक है। इसकी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ मिलती हैं? अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, कैरियर बिल्डिंग, एंड सेकंड वन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब आप इंग्लिश बोलते हैं, इफेक्टिव इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपका आत्मविश्वास जागृत होता है, आपके अंदर आता है यस आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक टू एनीवन। तो वो चीज आपके अंदर आता है, कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है, आत्मविश्वास आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, अपनी बात को आप इफेक्टिवली कह सकते हो, इंग्लिश में कह सकते हो, इंग्लिश में को बता सकते हो और उसकी बात को सुन के समझ भी सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग। राइटिंग भी आना चाहिए, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब चीजें आना चाहिए। लिसनिंग, लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको आना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है, आपने समझा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इससे होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो जो मैंने अभी बताया आपको कि कम्युनिकेट आप किसी बात को करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से वर्ड्स उसमें यूज करेंगे, इफेक्टिव लैंग्वेज आप बोलेंगे, लिखेंगे, तो उसका फर्क पड़ेगा सामने वाले पर, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं या जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके साथ, उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए भी जरूरी है। और ग्रुप डिस्कशन एंड इफेक्टिव इंटरेक्शंस, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, मान लो कोई इंटरव्यू का हो रहा है, इंटरव्यू में ये चीजें होती हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है और ग्रुप डिस्कशन होता है। आपको कोई बोलने के लिए टॉपिक दे दिया गया है और आपको टॉपिक तो आता है, उस पर नॉलेज है आपको, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में जब नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने को अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, एम्बरास्ड फील करेंगे। आपको लगेगा अरे मैं जानता तो हूं, लेकिन मैं इंग्लिश में अपनी बात को बोल नहीं पा रहा हूं, बता नहीं सकता हूं उनको, मुझे मालूम तो है। और वहां इंग्लिश में ही डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में हो रहा है, और वहां आपको अपनी बात कहने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे ये चीज बहुत काम आएगी। अगर इंग्लिश आप जानते हैं तो इंग्लिश में आप उसी अनुसार आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये इफेक्टिव इंटरेक्शन, अब कोई नया बंदा आपसे मिलने आता है, अननोन बंदा है, एंड ही इज फ्रॉम इंग्लैंड या ही इज फ्रॉम इन इंग्लिश एनवायरनमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट से है, एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक इवन सम सेंटेंसेस, तो वहां आपको दिक्कत होगी। इसलिए भी वो बहुत जरूरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी आपको। जब इंपॉर्टेंस आप समझेंगे तभी फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में इंटरेस्ट लेंगे, और आप इंटरेस्ट लेंगे तो गारंटी है आप सीखेंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट होगा तो आप सीखेंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो आपको सीखने का मौका भी मिलेगा और आप रियल में सीखेंगे। ये चीज है इसमें। और नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन हो गया, इफेक्टिव इंटरेक्शन और ग्लोबल एक्सप्लोजन टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल्स। आपके अंदर स्किल्स हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ग्लोबल,
विदेश में जाना पड़ता है आपको, कहीं फॉरेन में जाना पड़ता है जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल है, वहाँ हिंदी का तो कोई काम ही नहीं है। बाहर के लोग तो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। यू आर गोइंग लंदन, यू आर गोइंग टू अमेरिका और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो इंग्लिश अधिकतर वर्ल्ड के मैक्सिमम पार्ट्स में इंग्लिश बोलने वाले हैं। और अगर आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपके लिए वहाँ ईज़ी हो जाएगा। तो हर जगह इसकी इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश स्पीकिंग का हर जगह इम्पोर्टेंस है। एंड आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग बहुत सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। इसलिए आपके लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। और इस ऑनलाइन कोर्स में आपको 60 डेज का कोर्स है, वीडियो डाली जाएंगी एंड वीडियो ड्यूरेशन ऑफ वन लेक्चर विल बी अबाउट 40 मिनट्स। 40 मिनट का लगभग एक वीडियो लेक्चर होगा। 40 मिनट्स में 40 मिनट्स की एक क्लास होगी। उसमें आपको ध्यान से सीखना है और फेज वाइज डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से 60 डेज का 60 दिन का पूरा कोर्स होगा। 60 डेज का पूरा कोर्स होगा। तो आप रियली इंटरेस्टेड हैं और आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अटेंड करें। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसमें आपको पे नहीं करना है, ओनली यू विल हैव टू वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपको एक नोट्स भी बनाने हैं, साथ में सीखते चलिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए और उसके साथ साथ जो मैं बता रहा हूं, जो आपको सिखाया जा रहा है, उसको आप नोट करिए, समझिए और आगे बढ़िए। उसके बाद धीरे धीरे एवरीडे इसको रेगुलर अटेंड करना होगा। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। एक वीडियो रोज आपके पास पोस्ट हो जाएगी। शाम को 7 बजे के लगभग वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी एवरीडे। तो एक दिन की क्लास आपको, ये लाइव क्लास नहीं है, ये आपको वीडियो इंग्लिश मंथन क्लासेस पर अवेलेबल होगी। आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गया है, आज से है। एंड ये आपको 60 डेज के लिए पूरी क्लास है। तो अगर ये आपको अच्छी लगती है वीडियो तो इसको लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे आपको फिर आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहेंगी। सो विश यू गुड लक। लेट्स स्टार्ट नाउ विद डे 1। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द स्टेप्स। क्या स्टेप्स होंगे इसके? जो आप 60 डेज का इंग्लिश स्पोकन कोर्स ले रहे हैं, उनमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, क्या सीखना है आपको, वो मैं एक बार डिटेल में आपको समझा देता हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि आप उस पीरियड में 60 डेज का जो ड्यूरेशन होगा, आप उसमें क्या क्या सीखेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। एंड वो ये कंसेप्ट भी जब क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्टेप 1 से स्टेप लास्ट तक फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपको सीखना है, लर्न करना है, वो फर्स्ट स्टेप होगा, नंबर 1 ये होगा प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। हाउ टू प्रोनाउंशिएट वर्ड्स करेक्टली। इंग्लिश वर्ड्स को कैसे सही उच्चारण होना है, उसको कैसे उच्चारित करेंगे, हाउ टू प्रोनाउंशिएट दोज वर्ड्स। हम जनरली बहुत सारे वर्ड्स हैं जो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। नोइंगली तो नहीं करते, अननोइंगली ही करते हैं, जब हमको नॉलेज नहीं है, जो हमने सीख नहीं पाए हैं। वो चीजें, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बताया जाएगा कि उनको सही से कैसे प्रोनाउंशिएट करना है, उनका उच्चारण सही तरीके से कैसे करना है। और जो वाउल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके साउंड्स कैसे कैसे
आती हैं उनको किस तरीके से आपको बोलना है, हाउ टू प्रोनाउंशिएट दोज वर्ड्स एंड दो लेटर्स एंड दो कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स, वो आपको समझना है, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। और वर्ड्स वर्ड्स को कैसे बोलना है, हाउ टू प्रोनाउंशिएट देम करेक्टली, वो भी आपको सीखना है। और उसके अलावा जब आप ये सीख जाएंगे, कुछ क्लासेस में कुछ वीडियो क्लासेस होंगे, इसमें आप जब सीख जाएंगे, उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग वोकैबुलरी बिल्डर। वोकैबुलरी बिल्डर में क्या है कि आपकी जो वोकैबुलरी है इसको स्ट्रांग बनाना है, और उसमें स्पेलिंग्स होंगी। जनरली हम लोग लिखने में, राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी अननोइंगली हो जाती हैं, हमको पता नहीं है, भूल जाते हैं, या स्पेलिंग गलत हो जाती है, या थोड़ा लापरवाही हो जाती है, तो स्पेलिंग गलत हो जाती है, उसका मीनिंग ही बदल जाता है फिर। तो स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, स्पेलिंग भी सीखनी है आपको। सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स भी आपको सिखाए जाएंगे। एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स हैं, विलोम शब्द हैं, वो भी इसमें सीखना है आपको। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन उनके मीनिंग और यूज डिफरेंट होते हैं। देखने में, मतलब जब बोलते हैं तो उसका साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलता जुलता लगता है, बट दे हैव डिफरेंस इन मीनिंग। स्पेलिंग्स में थोड़ा सा अंतर होता है, स्लाइट डिफरेंस हो सकता है स्पेलिंग्स में, तो वो भी जरूरी है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपका वोकैबुलरी बिल्डर में आएंगी। आपको नए नए वर्ड सिखाए जाएंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगे, और जो अगर मालूम है तो उनकी स्पेलिंग में अगर कहीं मिस्टेक्स है तो उसको कैसे ठीक करना है, हाउ टू करेक्ट देम। इस तरह से ये स्पेलिंग्स है, और वोकैबुलरी बिल्डर में एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, ये सब आपको सिखाए जाएंगे। वोकैबुलरी बिल्डर आपका हो गया, ठीक है ना, और आपका वोकैबुलरी बिल्डर हो गया, स्पेलिंग्स हो गई। ये आप सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स। इंग्लिश हम बोलते हैं जनरली, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप सही बोलेंगे तो वो आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाएगा। इफेक्टिव जो लैंग्वेज आपकी है उसको बनाने के लिए आपको ग्रामर स्ट्रक्चर्स, ग्रामर रूल्स का ज्ञान होना चाहिए। वो नॉलेज आपको होगी, रूल्स का होगी, आप सही बोलेंगे, ग्रामेटिकली सही बोलेंगे, सही लिखेंगे, तो उसका इफेक्ट अलग होगा। तो रूल्स ऑफ ग्रामर उतने ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ग्रामर के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के। उसमें दैट विल बी इंक्लूडिंग टेंसेस। उसमें आपको टेंसेस, सारे टेंस, जितने सारे टेंसेस हैं वो सब आपको शॉर्ट में बताए जाएंगे। बहुत लेंदी नहीं है प्रोसीजर, शॉर्ट्स में समझा दिए जाएंगे, और उनका थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी इसकी। उसके बाद आपके वॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, उनको भी समझाया जाएगा शॉर्ट में। और डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन, दोनों दोनों टाइप के नरेशन है, ये भी बताए जाएंगे, सो दैट आपको जो बेसिक्स है वो इसके रूल्स जो है आपको मालूम हो जाए, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे या लिखेंगे तो आपसे गलती ना हो। ये चीजें बहुत जरूरी है। नरेशन भी है। उसके बाद मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, तो मॉडल वर्ब्स के बारे में भी बताया जाएगा कि कितनी मॉडल वर्ब्स हैं, उनको फिर सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज देम इन सेंटेंसेस। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको सीखनी है ये ग्रामर के रूल्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर्स ये भी समझना आवश्यक है। एंड कुछ जब भी आप सीख जाएंगे, ये तीनों स्टेज आपकी ये पार हो जाएंगी, उसके बाद अगले स्टेप पे आप जाएंगे, स्पोकन सेंटेंसेस फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स हैं, शुरुआती हैं, जो बोलना नहीं जानते, जानते तो हैं लिखना जानते हैं पर बोलना नहीं जानते, तो वो
छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं बिगिनर्स के लिए, वो उनको बोलना सिखाया जाएगा, उनको लिखना सिखाया जाएगा, बोलना सिखाया जाएगा कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट देम। ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बिगिनर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एट वेरियस प्लेसेस। अब अलग अलग सिचुएशंस में आपको किस तरह से अपनी बात कहनी है, हाउ टू कम्युनिकेट एट वेरियस प्लेसेस। सपोज अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में आपको बात कैसे करनी है, मार्केट में जाते हैं तो कैसे बात करनी है ना, बिजनेस हाउसेज में जाते हैं तो कैसे बात करनी है, स्कूल्स में जाते हैं तो कैसे बात करनी है। ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या बोलना है, तो सिचुएशन के हिसाब से, वेरियस प्लेसेस के हिसाब से आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी। और इसके बाद फिर ये स्टेज आप ये सीख जाएंगे तो फिर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्शंस है अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन, वो सिखाया जाएगा, हाउ टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल। वो आपस में बातचीत करके, डिस्कस करके, वार्तालाप करके, वो चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। तो ये आपका 60 डेज का कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स नहीं है, 60 डेज का, 2 महीने का कोर्स है। इफ यू आर रियली सीरियस, और अगर आप सिंसियर हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू कैन अवेल इट एंड मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। तो हम स्टार्ट करने हैं, नंबर डे 1 से उस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट and good luck to all of you. Thank you for being with me. Stay with me and keep learning with me. Okay. Thank you. Nice.